नमस्कार, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल @बल्लू पासवान में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के क्लास 11वीं के अध्याय है राजनीतिक सिद्धांत, जो विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार बीपी, बिहार कर्मचारी आयोग का हो, सचिवालय हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, सभी विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के इस सेशन में 50 प्रश्न देखेंगे ऑब्जेक्टिव के, जो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है आप लोगों के बीच। पहला प्रश्न कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय क्या है। तो इसका जो है सत्ता और राज्य हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 2 कहता है राजनीतिक शब्द किस भाषा से लिया गया है। यह जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है राजनीतिक शब्द, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तीसरा प्रश्न कहता है पॉलिटिकल शब्द किस ग्रीक शब्द से बना है। तो ये जो है पोलिस एक ग्रीक शब्द है जिससे बना है, पोलिस शब्द से बना है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 कहता है राज्य का अनिवार्य तत्व कौन सा नहीं है। तो राज्य का अनिवार्य तत्व कौन नहीं है। जनसंख्या होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, लेकिन संविधान नहीं है। संविधान जो है देश के लिए होता है, राज्य के लिए नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, हाँ राज्य को ये होता है कि संविधान के अनुसार चलना होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5वां प्रश्न कहता है संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ये जो है बोडी नामक एक राजनीतिज्ञ हुआ करते थे, पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता हुआ करते थे, जिसके द्वारा दिया गया था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 कहता है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का डी हो जाएगा। सभी के द्वारा दिया गया था, इस पर अपना मंतव्य सिद्धांत दिया गया था, तो हॉब्स भी हो जाएगा, लॉक साहब भी हो जाएंगे, रूसो भी हो जाएंगे, इस प्रकार से इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7। इसी टाइप के प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो हम लोग आका बक्का हो जाते हैं कि ये प्रश्न तो कभी पढ़े नहीं थे, लुसेंट एसपीडी में तो ये दिया हुआ नहीं है, आखिर ये जो है परीक्षा में जो है सिलेबस से बाहर पूछ दिया, इसलिए हम लोग घबरा जाते हैं। तो इसलिए लुसेंट एसपीडी के अलावा आपको 11वीं 12वीं की भी पुस्तक पढ़नी होती है। अगर नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, हमारे वीडियो से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। हम आपको जो है जो भी कमी होगी वो कमी दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 नंबर का आता है लेवियाथन पुस्तक किसने लिखी। ये पुस्तक लिखी गई है हॉब्स के द्वारा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 की तरफ। 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न कहता है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से कौन संबंधित है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित व्यक्ति कौन है। इसका जवाब देना है 8 का हो जाएगा बी, लॉक। जॉन लॉक पूरा नाम है इनका, सॉरी इसका बी हो जाएगा, बी होगा, ये नहीं होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 सामान्य इच्छा जनरल विल अवधारणा किसने दी। यानी इस अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे। इसका हो जाएगा बी, रूसो। इसका आंसर हो जाएगा बी, रूसो साहब थे। प्रश्न नंबर हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या कहता है आदर्श राज्य की अवधारणा किस दार्शनिक ने दी। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का हो जाएगा बी,
प्लूटो के द्वारा दिया गया था आदर्श राज्य की अवधारणा। प्लूटो, आप लोग कमेंट में बताइएगा किसके गुरु हुआ करते थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तब तक। राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु साहब को कहा जाता है राजनीतिक विज्ञान के जनक, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 12। 12 प्रश्न कहता है, अरस्तु के अनुसार मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसके अनुसार, अरस्तु साहब के अनुसार, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सामाजिक प्राणी है। प्रश्न नंबर 13 के लिए बढ़ेंगे। द प्रिंस के लेखक कौन है? तो प्रिंस के लेखक जो है प्लूटो साहब है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लोकतांत्रिक शब्द, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जनता का शासन। 14 का हो जाएगा ये, जनता का शासन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 15 की तरफ। लोकतंत्र की उत्पत्ति कहाँ हुई? इसका उत्तर देना है, तो इसका हो जाएगा ग्रीस में हुई। एथेंस, यूनान, ये सब जो है जैसे कि हिस्सा है। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। सत्ता की वैधता का सिद्धांत किससे जुड़ा है? यानी किस व्यक्ति के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था? इसका ये हो जाएगा मैक्स वेबर के कीर्ति से जुड़ा हुआ है, जिनके द्वारा दिया गया था इस सिद्धांत। सत्ता की वैधता बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। हम लोग हक्का बक्का हो जाते हैं, कहते हैं कि लूसेंट टेस्ट तो दिया नहीं, ये प्रश्न कहाँ से आ गया, चलो से बाहर पूछ दिया है। लेकिन जब आप 11वीं 12वीं की पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको जो है ये प्रश्न मिलती है और आप बेहतर कर पाते हैं, आप हतोत्साहित नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो समाजवाद का जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स साहब प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। इनके समर्थक मार्क्सवादी कहलाए हैं, जो इनके सिद्धांतों को मानने वाले हुए, जिन्होंने नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो। मजदूरों के लिए बहुत ही बेहतर काम किया गया था इनके द्वारा। अगला प्रश्न, साम्यवादी का प्रमुख सिद्धांत किस पर आधारित है? 18 का बी हो जाएगा, वर्ग संघर्ष, साम्यवादी, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। हम लोग बढ़ेंगे 18 नंबर पर। 18 हो गया है, 19 को देखेंगे हम लोग। 19 कहता है राष्ट्र की आधुनिक सिद्धांत किससे जुड़ी है? तो ये हो जाएगा 19 का सी हो जाएगा, राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जातीय धर्म से इसको क्षेत्र से कोई मतलब नहीं होता है, राष्ट्रीयता होना चाहिए। जिस व्यक्ति में राष्ट्रीयता की भावना है वो राष्ट्र के लिए निश्चित रूप से काम करते हैं, चाहे वो किसी भी जातीय धर्म से संबंधित हो, किसी भी क्षेत्र के रहने वाले लोग। 20 पर बढ़ेंगे, 20 को देखते हैं हम लोग। 20 नंबर कहता है अधिकार और कर्तव्य का संबंध किससे है? तो दोनों परस्पर संबंधित है। देश के लिए जो है कुछ अधिकार है देश में, तो देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी होता है, इसलिए दोनों परस्पर क्या है? संबंधित है। जहाँ अधिकार चाहते हैं वहाँ आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है। देश के लिए कर्तव्य भी करना होता है, देश से सिर्फ अधिकार मांगना जायज़ नहीं होता है। अगला प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। स्वतंत्रता का नकारात्मक सिद्धांत किसने दिया? स्वतंत्रता की नकारात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉब्स। हॉब्स के द्वारा दिया गया था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे हम लोग। सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत है किससे जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का बी हो जाएगा, ग्रीन के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे हम लोग। समानता का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा अवसर की समानता, यानी सभी व्यक्ति, देश में जितने व्यक्ति हो, योग्यता के अनुसार उसको जो है समान अवसर दिया जाए, ना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। न्याय का सिद्धांत किससे जुड़ा है? किस व्यक्ति के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था, न्याय का सिद्धांत? तो ये हो जाएगा सभी व्यक्ति के द्वारा कहा गया था, जितने भी विद्वान थे, प्लूटो हो, चाहे अरस्तु हो, चाहे जॉन रॉल्स हो। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर, न्याय के 2 सिद्धांत किसने दिया? तो 2 सिद्धांत दिया गया था जॉन रॉल्स के द्वारा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 26। कहता है राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य का मुख्य उद्देश्य कल्याण करना होता है, लोगों के कल्याण करना, यानी अपने यहाँ निवास करने वाले लोगों के कल्याण हो, उस प्रकार के सिद्धांत पर काम करना होता है। शक्ति की अवधारणा किससे संबंधित है? तो शक्ति की अवधारणा राजनीति से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 28 कहता है नागरिकता का संबंध किससे है? नागरिकता का संबंध सभी से, अधिकार, कर्तव्य, राज्य। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। संविधानवाद का क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा संविधानवाद का शक्तियों पर नियंत्रण हो जाएगा। संविधान जो है शक्ति पर नियंत्रण करता है कि कोई अपने शक्ति का दुरुपयोग ना करे, कोई नाजायज़ उपयोग ना करे। सत्ताधारी लोग इसलिए जो है क्या करते हैं, संविधान शक्तियों पर नियंत्रण करती है। प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 30वां प्रश्न कहता है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, किस देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 30 का इंग्लैंड से संबंधित है, यानी ये इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किया गया भारतीय संविधान में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा विश्व के विभिन्न महत्वपूर्ण संविधानों का अध्ययन किया गया, विभिन्न देशों के संविधान को, उससे जो महत्वपूर्ण तथ्य हुआ उसको ग्रहण करके देश को के लिए बेहतर से बेहतर कानून परोसने का काम किया, जिससे कल्याणकारी कार्य हो सके, राष्ट्र उन्नति कर सके। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 31 राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या है? शासन करना, सत्ता प्राप्त करना, जनमत निर्माण करना। तो सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 32। एक दलीय प्रणाली किस देश में है? यानी एक ही दल होगा, वो किस देश की प्रणाली है? और चीन में है। चीन में एक ही दल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। द्विदलीय प्रणाली किस देश में? तो अमेरिका में है द्विदलीय प्रणाली, 33 का सी हो जाएगा। एक ट्रंप साहब के है और एक बराक ओबामा साहब की पार्टी है। बराक ओबामा साहब की ही पार्टी से हुआ करते थे जॉन बाइडेन, जो पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे। वो अपने जीवन काल में 2 बार रह चुके हैं, अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वही हाल अब ट्रंप साहब का होने वाला है, इनका भी 2 बार हो गया है, अब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। अमेरिका का ये नियम बनाया गया है कि 2 बार से कोई अधिक व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के लिए दावेदार नहीं हो सकते। हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न 34 नंबर। बहुदलीय प्रणाली किस देश में है? बहुदलीय जो है अपने देश में है, भारत में।
34 का हो जाएगा बी, भारत। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 5 जो है हमारे देश के राजनीतिक दलों के नाम बताइएगा कमेंट में, कौन कौन से जो है राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो। प्रथम 3 जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम कमेंट कीजिएगा और 10 वो जो है क्षेत्रीय दलों का नाम कमेंट कीजिएगा। 35 नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। 35 नंबर कहता है दबाव समूह का कार्य क्या है। इसका हो जाएगा नीति पर प्रभाव डालना, यानी सरकार कोई गलत नीति बनाती है उस पर प्रभाव डालना, सरकार को वापस लेने के लिए विवश करना, जैसे कृषि कानून हो या फिर देखा गया NRC, इस प्रकार के कानून को जो है विरोध किया जा रहा था लोगों के द्वारा। तो ये सब जो है दबाव समूह के काम हुआ। चाहे अरावली पर्वत से संबंधित विरोध जो हुआ, समूह के द्वारा जो विरोध किया गया, ये क्या हुआ, दबाव समूह का काम किया। राजनीतिक सामाजिकरण का संबंध किससे है। राजनीतिक सामाजिकरण का जो है हो जाएगा सभी, शिक्षा, परिवार, मीडिया, चारों हो जाएगा, तो इस तीनों हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, विचारधारा का क्या अर्थ है। विचारधारा का अर्थ है कानून, राजनीतिक विचारों का समूह, राजनीतिक विचारों का समूह, इसलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 की ओर हम लोग बढ़े। उदारवाद किस मूल्य पर बल देता है। उदारवाद किस पर बल देता है, तो इसका हो जाएगा स्वतंत्रता पर बल देता है। कहा गया है उदार चरितानाम वसुंधैव कुटुंबकम, यानी उदार भावना वाले व्यक्ति के लिए पूरा दुनिया अपने हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 39, फांसीवाद किस देश में उभरा। फांसीवाद का सिद्धांत किस देश से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा इटली से। आप लोग कमेंट में बताइएगा फांसीवाद के जनक कौन थे, तो इसका हो जाएगा मुसोलिनी, और नाजीवाद के हिटलर हुआ करते थे। नाजीवाद का संबंध किस देश से थे बताइए, हिटलर किस देश से संबंधित थे, वही देश से हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हम ही बता देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। गांधी का राजनीतिक विचार किस देश पर आधारित था। तो गांधी जी के, हम देश बोल दिए, गांधी जी का राजनीतिक विचार किस पर आधारित था, तो इसका हो जाएगा सत्य और अहिंसा पर आधारित हुआ करता था, जो सिद्धांत महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 42, समाजवाद में किसका विरोध किया जाता है। तो समाजवाद में जो है निजी संपत्ति का विरोध किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राज्यविहीन समाज की कल्पना किसने किया। राज्यविहीन समाज की कल्पना किसने किया गया, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 44, 50 प्रश्न है, 44 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अराजकतावाद किसका विरोध करता है, बताइए। अराजकतावाद किसका विरोध करता है, तो ये करता है राज्य का, समाज का विरोध नहीं करेगा, लोकतंत्र का विरोध नहीं करेगा, कानून का विरोध नहीं करेगा, किसका करेगा, तो राज्य का, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। संविधान का राजनीतिक दर्शन किस पर आधारित है, तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय तीनों पर है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 46 कहता है राजनीतिक सहभागिता का क्या अर्थ है। मतदान करना, आंदोलन करना, राजनीति में भागीदारी, सभी हो जाएगा इसका आंसर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न को बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 47, सत्ता का वैधता प्रयोग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा सी, हो जाएगा अधिकार कहलाता है, अधिकार। अगला आगे बढ़ेंगे हम लोग 48 की ओर। कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किससे जुड़ा हुआ है? तो कल्याणकारी राज्य से जुड़ा हुआ है, 48 का डी हो जाएगा। यानी ये जो अवधारणा, ऐसी अवधारणा है जो सरकार को लोक जन कल्याणकारी यानी लोगों के कल्याणकारी योजना बनाने के लिए प्रेरित करती है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती है, उनके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रेरित करती है। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 49, आधुनिक राज्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका हो जाएगा बी, संप्रभुता हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। लास्ट प्रश्न 50 नंबर है। चलिए देखते हैं 50 नंबर क्या कहता है। पचास नंबर कहता है, राजनीतिक का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका हो जाएगा मानव कल्याण करना। राजनीति का अंतिम लक्ष्य क्या माना जाता है? तो मानव कल्याण करना। इसी के साथ आज हम लोगों ने 50 प्रश्न देखा। इस 50 प्रश्न में देखने के बाद हमको लगता है कि इस चैप्टर से आने वाले एक भी प्रश्न जो है किसी भी परीक्षा में आपको नहीं छूटेगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए, देखते रहिए हमारे चैनल को, दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामना।